आप अगस्त के आखिर में मिले तो अगली मुलाकात क्यों अचानक तय हुई 7-8 दिन के अंदर अंदर, जिसमें DGSI को भी बैठे, क्यों तय हुई 7-8 दिन के अंदर अंदर? या तो अब इतना लंबे अरसे से नहीं मिल रहे थे, दूसरी मुलाकात क्यों तय हुई? एक तो ये इसमें कोई, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है कि दो मुलाकातें क्यों हुई। एक होती तो एक, सो आई एंड यू आर ऑन एग्रीमेंट कि एक मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, दूसरी का ज्यादा इशू है। नहीं, इट वाज सिंपली अ कंटिन्यूएशन। दोनों का सवाल है, मीटिंग टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अहम है कि आप पहले मिले हैं, फिर आप दोबारा गए हैं, फिर नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है जो बड़ी अग्रेसिव है। अब और क्या आप पहले लाहौर गए हैं और फिर इस्लामाबाद गए? अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पहले आप लाहौर गए, मरियम नवाज से मिले, फिर आप इस्लामाबाद गए, आर्मी चीफ से मिले, फिर एक हफ्ते बाद आप दोबारा मिले। एक तो देखिए, मरियम नवाज के साथ मेरी रेगुलर मुलाकातें होती हैं। शी इज़ फ्रंट लाइन लीडर ऑफ द पार्टी एंड आज भी सुबह को जब मरियम नवाज़ वहाँ कोर्ट में आई थी, मैं वहाँ मौजूद था। मरियम नवाज़ के जितने कोर्ट अपीयरेंसेस आप उठा के देख लें, 99% पिछले 2 साल में मैंने अटेंड किए हैं। मैं उनके साथ मुलाकात भी करता हूँ, मीटिंग्स भी करता हूँ, और उसको जोड़ना तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही एक अजीब सी बात है कि जी कभी ना कभी आप कहते हैं कि उससे बाद हुई थी या उससे पहले हुई थी। मरियम नवाज डिड नॉट रिक्वेस्ट मी टू मीट द आर्मी चीफ। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ डिड नॉट रिक्वेस्ट मी टू मीट आर्मी चीफ। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। मगर क्या इन दो मुलाकातों से पहले आप लाहौर गए? इन दोनों में से कहा कि कोरोना आ गया, मगर क्या इन दोनों में से किसी एक मुलाकात से पहले आप लाहौर गए फिर इस्लामाबाद गए, मरियम नवाज से मिले थे? अच्छा, एक तो ये भी कोइंसिडेंस है, 90% ऑफ द टाइम मैं जब लाहौर जाता हूँ या इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं, या अगर इस्लामाबाद जाता हूँ तो फिर लाहौर जाता हूँ, या लाहौर जाता हूँ फिर इस्लामाबाद जाता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल है इसका कोई कनेक्शन है। मतलब ये तो कनेक्शन इसलिए है कि क्या फिर आपने मुलाकात में जाके ये कहा कि मरियम नवाज ने ये पैगाम दिया है कि मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं अपने वालिद का दिफा कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं था। मरियम नवाज़ के हवाले से मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मरियम नवाज़ ने ये कहा है। मैंने ये सिर्फ कहा था कि मरियम नवाज़ जो है, कोई भी बेटी होगी वो अपने बाप के साथ खड़ी होगी। ये मैंने नहीं कहा कि ये मरियम नवाज़ ने आपके लिए कहा है। तो दूसरी बात ये है कि मैंने, देखे ना, मसला ये है कि जितनी भी फ़ौज के साथ अगर कोई मुलाकात होती है, उसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है शाहजेब, वो ये होता है कि आपको रिलीफ मांगने जाते हैं। आई एम अ फर्म बिलीवर, और मेरा ख्याल है शाहजेब, अगर आपने मेरा पॉलिटिकल कैरियर फॉलो किया हो या मैं जितने भी पिछले इतने अरसे से बात करता हूँ, आई स्टिल बिलीव, आज भी मैं कह रहा हूँ, आई बिलीव इन सिविलियन सुप्रीमेसी। आई डोंट बिलीव कि फ़ौज को इन्वॉल्व करना चाहिए या फ़ौज को इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं बल्कि आपको ये भी शायद पता है कि मुझे उन हॉक्स में काउंट किया जाता है कि जो समझते हैं कि जी मैं सिविलियन सुप्रीमेसी का बहुत नारा लगाता हूँ। मैं तो सिर्फ आइन की बात करता हूँ कि आइन में जो लिखा हुआ है या जो फादर ऑफ द नेशन की जो थिंकिंग थी उसके हिसाब से, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन दिस। मगर जुबैर साहब, आपने देखिए, अब आप इस बात को तो नहीं डिनाई कर रहे, आपने कहा 90% ऑफ द टाइम जो इस्लामाबाद जाते हैं तो लाहौर से होते हुए जाते हैं। आप ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप मरियम नवाज से मिले इस मुलाकात से पहले, मगर आप ये कह रहे हैं कि आप उनके कहने पर नहीं मिले। तो मगर आप उनको बता के तो मिले होंगे ना? मरियम नवाज को पता होगा आप आर्मी चीफ से मिले जा रहे हैं। बाय द वे, मुझे बिल्कुल ये याद भी नहीं है कि उस मुलाकात में जो आर्मी चीफ के साथ थी उससे पहले मैं मरियम नवाज से मिला था, उन चंद दिनों पहले। दोनों में से किसी एक से भी नहीं मिले? एक तो बिल्कुल आई डोंट थिंक सो। 2 मुलाकातें हैं दोनों से, 2 मुलाकातें हैं दोनों में से किसी एक का तो याद होगा। नहीं तो एक बड़ा सिंपल है ना शाहजेब, कि अगर सपोज करें मैं मरियम से मिलता, सपोज करें, तो मैं को मैसेज देता ना। मैंने तो वहां जाके मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट और एंड की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर थी कि जी ना मैं रिलीफ लेने आया हूं, ना मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, मैं एक जर्नल असेसमेंट है मेरा एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड, वो मैं करने के लिए आया हूं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, अगर 4 इयर्स, अगर आप फ्रेंड टू फ्रेंड अगर आप मिलेंगे, कभी तो आपकी मुलाकात होगी, हम खाने खाते रहे हैं साथ। तो DGSI ने किस पॉइंट पे ये कहा आपसे, जिसका मैं उर्दू में तर्जुमा करके बता दूं आवाम को कि आप चाहते क्या हैं, ये ऑलमोस्ट उन्होंने कहा, तो वो किस पॉइंट पे कहा उन्होंने? एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन की वजह से कहा कि ही थॉट, और बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो समझा आपको रिलीफ मांगने के लिए आए। मैंने कहा मैं कोई रिलीफ नहीं मांगने आया। तो वो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं?
मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो एक जनरल असेसमेंट फ्रेंड टू फ्रेंड मुलाकात कर रहा हूँ। अब ये तो यहाँ बड़ा मुश्किल है ना। और आर्मी चीफ ने किस पॉइंट पे कहा कि लीगल मामलात अदालत में हल होंगे, ऐसा क्या पॉइंट आया जब उन्होंने कहा और सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल होंगे? मेरा ये ख्याल है कि वो कोई इस डिमांड के बाद कहा, उन्होंने जनरली कहा कि कहा होगा, मुझे याद नहीं है, और ज़रूर कहा होगा कि जी लीगल मामलात आप बैटल करें, क्योंकि ये ज़रूर पता था सबको कि फ़र्स्ट को, और जब वो बात हुई कि फ़र्स्ट को ये केस लगा हुआ है तो मैंने बिल्कुल क्लियर किया कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। अब उससे देखे ना ही ISPR चीफ ने ये कहा है कि जी मैं गया और मैंने उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरी रिक्वेस्ट पर मुलाकात हुई थी। अब मैं उसको ये कह सकता हूँ कि जी वो तो डेट वाज इन आंसर टू द ओरिजिनल रिक्वेस्ट, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जब भी आएँ और मुलाकात करें। और दूसरी बात है, मेरी उनके साथ कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं हुई भी ना, मतलब, और जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट करना था अपनी न्यूट्रलिटी over a period of time as a representative of the party, कि without the आशीर्वाद of the party मैं नहीं जाके मुलाकात करूंगा। और by the way मुझे बहुत सी दफ़ा दावतनामे भी आए हैं, मैंने इसलिए डिनाई किया कि वो सोशल मगर ज़ुबैर साहब उनके बेटे की शादी थी, मैं इसलिए नहीं किया। आप नहीं गए बेटे की शादी में? नहीं, मैं नहीं किया था। आप उनके बेटे की शादी में नहीं जाते, फिर अगस्त के आखिर में मिलते हैं, फिर सितंबर के शुरू में मिलते हैं, एक हफ्ते के अंदर। तो पहली मुलाकात में क्या अनफिनिश्ड एजेंडा था कि आपको दूसरी दफ़ा मिलना पड़ा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ किस नोट पे ख़त्म हुई थी, या उसी में तय हो गया था पहली मुलाकात में कि एक हफ्ते बाद दोबारा मिलते हैं, मैं DGISI को भी बुला लेता हूँ? ये पहली मुलाकात में ही हुआ? शाह साहब, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल अननेसेसरी डिटेल्स में जा रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उसमें तय हो गया था। नहीं, बिल्कुल क्लियरली मैं बता दूँ, फर्स्ट मुलाकात में ये बिल्कुल तय नहीं हुआ था कि DGISI होंगे। ये तय हुआ था कि दूसरी मुलाकात होगी। इट वाज अ कंटिन्यूएशन ना। किस चीज़ की कंटिन्यूएशन थी? मतलब आप मिले तो क्या आप कोई पैगाम लेके गए, फिर एक और पैगाम लेके आए, इसलिए एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई, जिसमें किस चीज़ की कंटिन्यूएशन थी? कोई पे अब DGISPR ये कहते ना फिर कि जी वो पैगाम लेके आए थे, उन्होंने तो नहीं ये कहा। उन्होंने कहा मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से डिस्कशन हुई थी। आई डोंट डिनाई दैट। मेरा ख्याल है अगर कोई डिनाई करेगा तो वो कहेगा यार आप इतने घंटे बैठे थे, आप नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहे थे। DGISPR ने नहीं कहा, मगर लीव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नवाज शरीफ की ये। आपने पहली मुलाकात के बाद मरियम नवाज को, नवाज शरीफ साहब को बताया कि आप मिलकर आए? नहीं, मैंने नहीं बताया था। और दूसरी मुलाकात पहली मुलाकात में तय नहीं हुई थी, मगर आपने पहली मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को नहीं बताया था, और दूसरी मुलाकात फिर आप करने गए, उसमें DGISI थे, और फिर वो मुलाकात हो गई, उसके बाद भी नहीं बताया दोनों को? इसलिए नहीं बताया था कि उसमें कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट था ही नहीं कि मैं कहता कि जी वो ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा, वो ये कह रहे हैं। मेरी मियाँ नवाज शरीफ से साल से ज़्यादा हो गया, मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो यानी कि आज मरियम नवाज को, नवाज शरीफ साहब को DGISPR के बीपर से पता चला है कि आप 2 दफ़ा आर्मी चीफ से मिल चुके हैं? शायद बिकॉज पर्सनल मुलाकात थी मेरी, बिल्कुल सोशल मुलाकात थी, इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, ना पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक है। अगर इफ़ ही हैपन्स टू बी द आर्मी चीफ, और मैंने 4 साल वेट किया, 3-3.5 साल वेट किया, जब ज़्यादा रेलेवेंट मोमेंट्स थे मैंने उस वक्त मुलाकात नहीं की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ। जी, हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। इस मुलाकात के हवाले से प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वो एक और मुलाकात का दावा कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे और कितनी मुलाकातें हैं जो उन्होंने बतानी है एक ब्रेक के बाद।